पढ़ाई में यूपीएससी चल रही थी, एक अटेम्प्ट फेल, फिर प्रीलिम्स, फिर मेंस। तब मैं ट्यूशन क्लास में पेपर चेक करता था। एक 1500 रुपए पर पेपर मिलता था यूपीएससी के पेपर चेक करने के। 5 अटेम्प्ट हो चुके थे, एक अटेम्प्ट बचा था और तब ट्रेडिंग शुरू हो गई थी। पहले दिन 500 क्वांटिटी, तो उस दिन 15,000 का लॉस। ये तो मुझे पहली बार पता चल रहा है। उस दिन ऐसा कुछ बोला कि एलटीपी कैलकुलेटर बेकार है? नहीं। काम नहीं करता, काम नहीं मन हो रहा था। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। अभी फिलहाल हम लोग बैठे हुए हैं नागपुर में और हम लेकर के आए हैं आपके लिए एपिसोड नंबर 41। तो देखा जाए तो हमने लगभग 40 एपिसोड शूट किए हैं। 40 एपिसोड्स में आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, समझी हैं, जानी है। आज हम यहाँ पर आपको करवाने वाले हैं क्रैश कोर्स। मेरे साथ हैं अमित भक्ते जी, जो कि नागपुर लर्निंग सेंटर को चलाते हैं। तो हम इनके साथ करेंगे क्रैश कोर्स, यानी कि यहाँ से आगे आने वाले 5 या 6 एपिसोड्स हम लोग बात करेंगे पूरा ऑप्शन चेन, फिर से बेसिक टू एडवांस। मेरी लैंग्वेज में तो आप सीखते ही हैं, अब हम इनकी लैंग्वेज में भी समझेंगे। पूरा बेसिक टू एडवांस इन 5 एपिसोड्स में हम कवर कर लेंगे। साथ ही साथ ये अपने आप में एक अच्छे ट्रेडर हैं, तो हम इनसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ट्रेडिंग करते हैं किस किस जगह पर ये अभी ट्रेड ले पाते हैं और कौन सी ऐसी जगह है, मतलब इनकी कमजोरियां क्या हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुत सारी जनता भी है, बहुत सारी पब्लिक भी है, नागपुर और नागपुर के बाहर से आए हुए लोग। तो मैं आप सभी लोगों का भी स्वागत करता हूं। तो एक बार जोरदार तालियों से आप लोग अपना और खुद का स्वागत कर लीजिए। तो ये पब्लिक, ये ऑडियंस सभी लोग एलटीपी कैलकुलेटर के कम्युनिटी मेंबर्स हैं और साथ ही साथ कुछ लोग नए भी हैं, कुछ लोग बहुत पुराने भी हैं जो बहुत अच्छे ट्रेड्स करते हैं। तो हम इनके भी सवाल साथ में लेंगे। साथ में हर एक चैप्टर, हर एक एपिसोड से इन सारे सवालों को हम लेकर के चलेंगे, जिससे कि आपको ये बात समझ में आए कि बाजार को किस तरीके से ट्रेड करना है। तो फटाफट इन्वेस्टिंग डैडी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और शुरू करते हैं हम लोग आज की बात। तो अमित जी स्वागत है, बताइए कहां से शुरू करेंगे आप बताना। ऑप्शन चेन शुरू करते हैं कि सीधा सीधा पहला ही सवाल ये है कि भाई ऑप्शन चेन है क्या? क्योंकि ऑप्शन के नाम पर लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उसमें ऑप्शन लगा हुआ है तो सिर्फ ये ट्रेडिंग ऑप्शन की ही होती होगी, है ना? तो क्या होता है ऑप्शन चेन और क्यों हम इस तरीके से इसमें ट्रेड्स निकाल पाते हैं, कैसे हमको मदद मिलती है हमारे ट्रेड्स करने में, बताएं प्लीज। थैंक यू सो मच। ऑप्शन चेन की अगर बात करें तो शायद ही इंडिया में 1% ट्रेडर्स को पता होगा कि ऑप्शन चेन भी होता है, उस पर एनालिसिस करके ट्रेड किया जा सकता है। ट्रेडर्स की बात करें, मेजॉरिटी इंडिया आज भी कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स, इस पे ट्रेड करता है। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस शुरू करना ही आपको पहले 1% में लेकर आ जाता है। तो आप ऑलरेडी 1% में आ चुके हैं और 99% लॉस कर रहे हैं। तो वहाँ से शुरू करेंगे कि ऑप्शन चेन होता क्या है। तो ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करूँ, जैसे अब यहाँ निफ्टी दिख रहा है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन नाम का जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव का मतलब किसी से डिराइव की हुई चीज़। जैसे स्पॉट होता है, जैसे कोई एक स्टॉक का नाम ले लिया, कोई एक नाम ले लो स्टॉक का, कोई भी एक स्टॉक का नाम, रिलायंस ले लिया, तो रिलायंस का एक स्पॉट प्राइस होगा 2900, 2800 समथिंग होगा। उससे एक प्राइस डिराइव की जाएगी, एक ऑप्शन में डिराइव की जाएगी, एक फ्यूचर में डिराइव की जाएगी, इसलिए उसको डेरिवेटिव कहते हैं। अब ऑप्शन क्यों किया जाता है? उसको ट्रेड करने के लिए। अब ऑप्शन आए क्यों थे? वो इंश्योरेंस की तरीके से आए थे कि मेरी कैश में बाइंग पड़ी हुई है रिलायंस की, मैंने 2800 पे खरीदा हुआ है, रिलायंस 2900 चल रहा है, पर अब मुझे दिख रहा है कि रिलायंस 2000 जाने वाला है, कुछ हो चुका है, तो उस लॉस को, 800 रुपये के लॉस को मैं कैसे कवर करूं? उसके लिए ऑप्शंस आए थे, पुट आया था, कॉल आया था, ताकि मेरा वो कवर होते रहे, मेरा लॉस ना होते रहे और एक लिमिटेड अमाउंट में मैं लॉस झेल पाऊँ अगर वो मेरे अगेंस्ट चले गया। मतलब अगर 2800 पे खड़ा है और मुझे पता है कि 2000 जाने वाला है, पर नहीं गया और 3000 चले गया, तो एक थोड़ा सा अमाउंट देके मैं अपने लॉस को कवर कर सकता था, इसीलिए ऑप्शंस आए थे। अब उसका इस्तेमाल धीरे धीरे चेंज होते गया। आज डायरेक्ट बिना कैश के ट्रेडिंग होने लगी और उसी तरह फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होने लगी। आप इतनी सारी बातें जानते हैं, तो क्या ये सब किताबों में आपने पढ़ी हैं या कब से आपकी खुद की ये ऑप्शन ट्रेडिंग की है? ये सब जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे जाना आपने इन सब चीजों के बारे में, कैसे सीखा? आप अपने बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे, तो फिर चूंकि आगे सीखना है तो लोगों को भी आपको जानना चाहिए जो आपसे सीखने वाले हैं। मैंने 2013 में इंजीनियरिंग की थी पुणे MIT से, फिर 2017 में इंजीनियरिंग खत्म हो गई थी, फिर 2017 में ही मैं चले गया था दिल्ली यूपीएससी करने। और दिल्ली जाते जाते पता चल गया था कि यूपीएससी ही करना है। फर्स्ट ईयर जाते, घर से निकलते टाइम पता चल गया था कि मैं दिल्ली जाऊंगा, 1 साल में क्लास करूंगा, अगले साल मैं कलेक्टर बन जाऊंगा। एग्ज़ाम दिया, फेल हो गया और 3 महीने समझ ही नहीं आया कि मैं अब तक कलेक्टर बना क्यों नहीं हूँ। और फिर धीरे धीरे पता चला कि ये इतना ईजी गेम नहीं है, 10 लाख 20 लाख लोग आ रहे हैं, उसमें से 180 बनने हैं। फिर पता चला अच्छा ये बड़ा गेम है।
और उसी टाइम 2018 में बिटकॉइन अचानक से भाग गया था, बिटकॉइन भागा था, तब रिपल करके कोई कॉइन आया था, तब बाजार के बारे में पता चला कि बाजार होता है। तब नेस्ले का मैगी वाला न्यूज़ आया था कि मैगी में प्लास्टिक होता है, तो लेड लेड होता है करके। हाँ। तो वो नेस्ले का स्टॉक गिरा था, फिर उठ गया था, वो सब पता चला। तो किसी ने कहा था 6,000 पे नेस्ले खरीद लो, 20,000 हो चुका है, 20,000 का किसी का लॉस हो गया है। तो पता चला था बाजार के बारे में कि अच्छा ये स्टॉक्स भी कुछ होता है, इससे पैसा कमाया जाता है। तो बाजार को देखना शुरू किया। इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं किया था क्योंकि पैसा ही नहीं था, सीखने गए थे। 18 हो गया, 19 हो गया, बाजार को देखते थे। डीमैट ओपन कर लिया था, फ्री मैक डीमैट, एक कंपनी थी, नाम नहीं लेंगे, उनका डीमैट खुलता था, तो उनका डीमैट खोल लिया, पैसा नहीं लगा। फिर उन्होंने ब्रोकरेज काट लिया। फिर बोला अब ये तो एएमसी कट गया, एनुअल मेंटेनेंस, अब इसका पैसा बनाना पड़ेगा। तो उतने ही रुपए का स्टॉक खरीद लिया। अब वो डबल ट्रिपल हो गया। फिर पता चला अच्छा इससे पैसा भी बनता है, तो उतने पैसे का फिर खरीद लिया। फिर वो आधा हो गया, फिर पैसा चले गया। फिर बोला ये अपने बस की बात नहीं है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। ऐसे करते 4 साल 5 साल चले गए। 2000 और उधर पढ़ाई में क्या चल रहा था? पढ़ाई में यूपीएससी चल रही थी। एक अटेम्प्ट फेल, फिर प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर कभी फिर प्रीलिम्स, कभी प्रीलिम्स ही फेल, कभी इंटरव्यू, जो भी था चल रहा था, पर क्लियर नहीं हुए थे। तो 5 अटेम्प्ट हो चुके थे, एक अटेम्प्ट बचा था, और तब ट्रेडिंग शुरू हो गई थी। 1 मई मुझे याद है, महाराष्ट्र दिन था, 1 मई संडे था, मैंने संडे वेबिनार किया था। और ऐसे थर्सडे को मैं यूट्यूब लाइव सर्च कर रहा था कि क्या चल क्या रहा है बाजार में, तो सर का वीडियो दिख गया और फिर संडे वेबिनार किया। संडे वेबिनार करके पता चला कि अरे ये बाजार तो स्पेकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन है। बाजार पहले लगता क्या स्पेकुलेशन है, 3 रुपये पे खरीद लिया, 30 जाने वाला है, सब बोल रहे, क्यों जाने वाला है कोई आइडिया नहीं। 30 पे आ गया, 60 जाने वाला है पता है, क्यों जाने वाला है पता नहीं, जाएगा नहीं जाएगा ये भी पता नहीं। वेबिनार किया तो पता चला स्पेकुलेशन नहीं, कैलकुलेशंस है। सर आ रहे, कोई लाइन बना रहे हैं, बाजार वहीं से चल रहा है, ऊपर लाइन बना दे रहे हैं, वहाँ वहीं से रिवर्स हो रहा है, ये सब पता चला। तो देखते हैं, और पता था कि लास्ट अटेम्प्ट है, 1 महीने में लास्ट अटेम्प्ट था। लास्ट अटेम्प्ट दिया, कट ऑफ आया था 87.5, मेरा बना था 86, हाँ 1.33, इतने से कट गया था। तब डिसाइड किया कि 1 साल का ब्रेक लेते हैं, ट्रेडिंग पे ध्यान देते हैं। क्योंकि जितने दोस्त थे वो 5 साल से नौकरी कर रहे थे, मैं कुछ नहीं कर रहा था। कोई पहुंच गया था 15 लाख, कोई 20 लाख, 25 भी पहुंच गए थे, और मेरे 25,000 भी नहीं बन रहे थे। घर से पैसे आते थे, घर से ठीक ठाक था, पैसे आ जाता था, कोई बाइंडिंग नहीं था कि पैसे कमाओ, ये करो, ठीक है तुमको जो करना है करो। बिजनेस वाले दोस्त थे, अभी जो आए थे, कोई सीए बन चुका था, तो सीए तो टेंशन नहीं था, 50 लाख छाप दिया था, फ्लैट खरीद दिया था सीधा। हाँ, किसी का न्यूज़ एजेंसी था, कोई ट्रैवल्स का बिजनेस चलाता था। और फिर पता चला कि नहीं, पैसा कमाना पड़ेगा, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो 1 साल का ब्रेक लिया, ट्रेडिंग सीखा, 6-6 घंटे 8-8 घंटे। एक दिन में मैंने एक हफ्ते का हिस्टोरिकल डेटा देख लेता था। हिस्टोरिकल डेटा मतलब आपके पूरे सेशंस, एक दिन में पूरा 1 हफ्ता। अच्छा। एक दिन में पूरा 1 हफ्ता, मंडे टू फ्राइडे एक दिन में। ऐसा करके 15-20 दिन किया, पूरा 1 साल उड़ा दिया। अच्छा। हाँ, जितना भी था पड़ा हुआ अपने इसमें 2021 से 1-1.5 महीने में पूरा उड़ा दिया। और चलो समझ गए, अब तो 500 क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे। पहले दिन 500 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी, हाँ है ना, मेरे इसमें सेव है। हाँ। आपको थोड़ी बताए थे। ये तो मुझे अभी बता रहे हैं। पहले दिन 500 क्वांटिटी। अच्छा। हाँ, और वो 15 जून वाला जो फॉल आया था, 14,900 वाला कुछ, हाँ। वहां से 500 पॉइंट एक दिन गिरा था। अच्छा। हाँ, तो उस दिन 15,000 का लॉस। ये तो मुझे पहली बार पता चल रहा है। सीरियसली? हाँ, 500 क्वांटिटी डाली थी। तो उस दिन पता चला कि ये कुछ नहीं होने वाला है। तो उस दिन ऐसा कुछ बोला कि एलटीपी का बेकार है? नहीं। काम नहीं करता, काम नहीं मन हो रहा था पर नहीं। हाँ ठीक है। तो फिर तो जैसे इतना बड़ा लॉस हो जाता है, तो फिर आदमी 6-7 दिन तो छोड़ो, 1 महीना ट्रेड करना ही भूल जाता है कि छोड़ो यार, ये कुछ नहीं, अपने बस की नहीं है। और फिर यूट्यूब तो है ही, बाजार किसी का नहीं है, कोई कमा नहीं सकता, खिलाने वाला ही कमाता है, ब्रोकर कमाएगा, वो सब था। फिर स्टडी पे आ गए धीरे धीरे, और फिर चलते रहा। फिर एक ब्रेक इवन आया सब। तो ऐसा क्या इंस्पिरेशन आया कि एक बार 15,000 का लॉस हो गया, फिर दोबारा सीखना है, ऐसा क्यों?
क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, पैसा कमाना था। क्यों इतनी कैंडलस्टिक वेंडलिस्टिक दुनिया भर की सब रिसर्च तो है यूट्यूब पर आती रहती हैं। वो स्पेक्यूलेशन थी, यहाँ एक गारंटी थी, क्योंकि यूपीएससी 5 साल करने की वजह से पता था कि हर चीज का लॉजिक होता है, कैलकुलेशंस होती है, उतना माइंड खुल गया था कि तुक्का तो नहीं मारेंगे, और जुआ तो सब बोलते ही है, तो कुछ तो कॉन्क्रीट चाहिए जिससे मैं भरोसा कर पाऊं। तो एक डेटा दिखा कि डेटा को एनालाइज करते हैं तो बाजार इतना ही चलेगा, डेटा अगेंस्ट जा रहा है तो नीचे चल रहा है, डेटा बोल रहा है तो ऊपर जा रहा है, तो वो सही में हो रहा था। तो ट्राई करके देखते हैं। फिर 1 महीना 2 महीना 3 महीना होते गया, सितंबर आ गया। फिर आपसे दिवाली में वो 3 घंटे वाली बात हुई, हाँ, जो आपका जो स्टॉक पे वीडियो आने वाला था उसके 2-3 दिन पहले। एक बार शाम को हमारी लगभग 3 घंटे तक कंटिन्यूअसली फोन पे बात हुई। मैं समझ रहा था क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन में था बंदा, मैं उसको समझ रहा था कि आखिर कहना चाहता है। आप में से कई सारे लोग फोन करते हैं तो मैं बहुत देर तक बात करता भी हूँ, है ना। तो लेकिन वो शायद किसी से अभी तक हुई कन्वर्सेशन में सबसे बड़ी कन्वर्सेशन थी। लगभग 3 घंटे मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि अगला कर क्या रहा है। मैं उस दिन फुर्सत में बैठा हुआ था और बात हुई। वो आई थिंक दिवाली के ठीक पहले का समय था, ऐसा ही कुछ टाइम था। इंदौर आए थे कुछ काम से। हाँ, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? तो फिर तब बात हुई हमारी कि चलो कुछ करते हैं। फिर आपने एक गाइडेंस दिया था जो हर किसी को मिलता है, नया कुछ नहीं था उसमें, कि 1 लॉट से शुरू करो, 1 लॉट 1 ट्रेड 1 दिन। हाँ, मतलब ठीक है। मेरा सिंपल सा मोटो था कि एक व्यक्ति है जिसने एक टूल बनाया है और 10-15 साल दिए है, तो एक काम करते, इनको फॉलो करते, जो कह रहे कर लेंगे, 6 महीने बाद देखा जाएगा। इससे बुरा क्या ही हो सकता है? 5 साल हो गए थे, कितना ही बुरा होगा, देख लेते हैं। तो फिर धीरे धीरे करते गए। That is good inspiration की। इससे बुरा क्या होगा? ठीक है, 6 महीने देखने में जाता क्या है? कुछ नहीं जाता है। और पैसा जा भी नहीं रहा था। ठीक है, एक ट्रेड बन जाता था, कभी 300 रुपए, वही शुरू का 20 पॉइंट में काट लिया, 10 पॉइंट में काट लिया। ऐसा किसके साथ होता है कि 3 पॉइंट में काट लिया, 3 पॉइंट, 150 रुपए बहुत हो गए, नाश्ता हो गया। हाँ, बहुत हो गए। ब्रोकरेज कभी ब्रोकरेज में खुशी 60 रुपए बन गए, बहुत पैसा है। 60 रुपए बन गए, खुश हो जाते थे। ओवर ट्रेडिंग कभी करने का चस्का लगा? हाँ, वही शुरू में लगता था। हाँ। पहले एक लंबा लॉस खाया, फिर जब ओवर ट्रेड करता था तो जिस 3-4 दिन ओवर ट्रेड किया है, मतलब 4 में से 3 दिन लॉस हो जाता है, तो वो पता चला। और इतना माइंड खुला था कि सबसे पहला चीज प्रायोरिटी तो है कि लॉस बचाना, क्योंकि पैसे थे ही नहीं। 30-40 हजार थे बचे हुए, जो भी बचे थे। तब मैं ट्यूशन क्लास में पेपर चेक करता था। हाँ, तो उसके पैसे मिलते थे। एक 1500 रुपए पर पेपर मिलता था यूपीएससी के पेपर चेक करने के, जो भी मेंस लिखा हुआ है उसको मिल जाते थे दिल्ली में। तो जैसे स्टूडेंट्स आते थे नए, वो रिटर्न आंसर लिखते थे, उसका पेपर चेक करने का 1500 रुपए मिलता था। तो मैं 3-4 दिन में 10 पेपर उड़ा देता था, 15,000 आ गए, चलो 1 लॉट। तो उतना हो जाता था। अच्छा, फिर वो खत्म हो जाता था। चलिए, तो कब से शुरू हुआ कंसिस्टेंट होने का जर्नी? दिवाली के बाद जो आपसे गाइडेंस लिया, सिंपल यही ठाना था कि ये कह रहे हैं, सुन लेते, कितना ही बुरा होगा वो सुनते। एक चीज, जैसे एक दिन में 1 ट्रेड, 6 महीने 1 लॉट, उल्टा ट्रेड नहीं करना है, सेफ मिला तो ही करना है। आपको याद है मैं 7-7 दिन बाजार में बैठ के ट्रेड नहीं करता था। हाँ, नहीं करते, 6-6 घंटे नहीं करते थे। 6 घंटे बाजार में बैठा, कभी ट्रेड नहीं किया। और ऐसा मेरे साथ भी होता है कई बार कि पूरे दिन बाजार को देखा, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है, मेरे हिसाब का नहीं है, तो ट्रेड नहीं करेंगे। और इन्होंने भी नहीं किया, मतलब इन्होंने टू द पॉइंट कॉपी करने की कोशिश की। मैं आज भी कहता हूँ कि टू द पॉइंट कॉपी करने की कोशिश किया, कि टू द पॉइंट जो मैं बोलता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, वैसा ही बोलना है, वैसा ही सोचना है, वैसा ही करना है, वैसा कॉपी करने का कोशिश। अभी इस पिछले 15 दिन में मैं मजाक में कहता था वीआईटी में कि सर आप मेरे ट्रेड क्यों कॉपी कर रहे हो? तो वो मजाक रहता था, क्योंकि मैं कॉपी करता था हर चीज। चलिए आओ, अगर आपकी जर्नी तो बड़ी इंस्पिरेशनल रही। अब आप कंसिस्टेंट ट्रेडर हो चुके हैं। हाँ। कितने कंसिस्टेंट? इतने कंसिस्टेंट, ऐसा तो नहीं कि 10 दिन ट्रेड करते 11 दिन सब गवा दिया। नहीं 40-50 दिन तो चल जाते हैं कि मैं रेड नहीं लगता है। 40-50 दिन तक। हाईएस्ट कितना रहा है? 63 डेज। 63 डेज, दैट इज रियली गुड। 63 कंटिन्यूअस ट्रेडिंग डेज। 63 मंथली डेज नहीं, 63 ट्रेडिंग डेज। हाँ, तो मंथली तो 90 के ऊपर चले जाएंगे। मतलब 3 महीने लगातार कह सकते हैं। कोई रेड नहीं, 3 महीने लगातार कोई रेड नहीं। आप लोग भी ये कंपटीशन कर रहे हैं, है ना? आप शायद 12 दिन, कितने दिन, 21 डेज तक आप प्रॉफिटेबल हैं लगातार। आज 22 हो गया, बहुत बढ़िया है, सही है। 22 डेज से वो प्रॉफिटेबल है, बहुत बढ़िया है। 238 डेज। आप सबसे पुराने हैं यहाँ पर बैठे हुए सारे मेंबर्स में, सबसे पुराने आप हैं शायद।
सबसे पुराने कम्युनिटी मेंबर्स में, है ना। 230 डेज मतलब पूरा एक साल कह सकते हैं कि एक साल कंटिन्यूअसली विदाउट लॉस, बहुत बढ़िया है। तो ये तो हो गई आपकी जर्नी। अब वापस से आ जाते हैं हम लोग ऑप्शन चेन पर। लेकिन ऑप्शन चेन पर आने से पहले आप सभी लोग जो लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, देखिए कितनी इंस्पिरेशनल जर्नी है। क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम और बातें करेंगे। तब तक के लिए फिलहाल आप इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद। चलिए।